हाय एवरीवन एंड दिस इज वीडियो 22 ऑफ द सीरीज एंड इस वाली सीरीज में हम जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं लाइक फॉर लूप्स और इफ एल्स में जो इंपॉर्टेंट है लाइक ब्रेक स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपना जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है। पहले तो ये क्या करता है, इट, देखो तुम्हें क्या होगा। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल से ही हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो है वो कॉपी कर लेते हैं इस कोड को एंड एक फाइल बनाते हैं एंड इसे डाल देते हैं ब्रेक डॉट सी। ओके, तो इसे पेस्ट कर देते हैं एंड एक काम करते हैं, हम यहाँ से ये वाला जो लूप है हमारा ये हटा देते हैं एंड ठीक है। और रोज एक काम करते हैं, रहने देते हैं एंड हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। सीधे प्रिंट कर देते हैं आई को ही। ओके, तो परसेंट डी एंड कॉमा आई, तो इतना हमने प्रिंट कर दिया एंड अभी इसे हम रन करवा के देखते हैं, ठीक है। तो भाई होगा, तो सपोज हमने 10 डाल दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, 1 to 10 जो है वो सारे के सारे नंबर्स जो है वो प्रिंट कर दिया। हम यहाँ पे स्लैश एन लगा देते हैं, ठीक है। तो ओके, तो फिर से 10 डाल देते हैं, ठीक है। तो इसने यहाँ तक 1 to 10 जो है तुम्हारे नंबर्स प्रिंट कर दिया। बट व्हाट इफ अगर मैं तुमसे यहाँ पे कहूँ कि हमें जो है वो 5 तक ही प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ब्रेक स्टेटमेंट का जो है वो इस्तेमाल करना होगा। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे कि हमें कंडीशन देनी होगी ना, इफ आई इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू अगर 5 है तब हम क्या कर दें, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करें एंड देखो अभी रन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो एंटर द नंबर ऑफ रोज, हमने 10 एंटर किया एंड तुम देख रहे हो यहाँ जो है वो 4 तक ही नंबर्स प्रिंट हो गए आए। ओके, बिकॉज आई इज टू 1 से चलाया हमने और लेस देन इक्वल्स टू रोज तक। अब आई इज टू 5 यहाँ पे नहीं चलेगा, यानी कि 5 से 5 के इक्वल्स टू एंड उसके आगे का जो भी है लूप जो है वो नहीं चलेगा। क्यों, तो ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे करता क्या है, तुम्हें आउट ऑफ लूप ले आता है। यानी कि जहां पर भी तुम ब्रेक स्टेटमेंट लगाओगे उसके बाद जो है वो उस ब्लॉक के जो नेक्स्ट लाइन है, उस लूप के जो नेक्स्ट लाइन है वो वाली रन करवा देगा ये, ठीक है। तो अभी जैसे इसने देखा कि आई इक्वल्स टू 5 पहुंचा है, ये लूप से बाहर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तुम्हारा ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो वर्क करता है। सपोज अगर तुम्हें एक और हम प्रोग्राम अगर करना चाहें तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं एंड एक और फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर का मल्टीपल निकालते हैं, ठीक है, मल्टीपल डॉट सी। ओके, तो यहाँ पे तो रोज जो है उसका हम एक नंबर कर देते हैं कि भाई हमें ये निकालना है एंड तो ओके, तो या फिर सीधे कुछ भी हम प्रिंट नहीं करवाते, डायरेक्टली हमें क्या करना है, मल्टीपल निकाल लेते हैं। सपोज हमें 3 के मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है। बिटवीन 10 और 20 जो है हमें 3 के मल्टीपल्स निकालने हैं। तो हम सिंपली फॉर लूप लगाएंगे और 10 से चलाएंगे इसे, ठीक है। 10 से चलाएंगे और 20 तक चलाएंगे। ओके, तो 20 तक हमने चला दिया और आई को प्लस प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हम दे देंगे, अब मल्टीपल होने के लिए क्या होगा, कोई भी नंबर जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होना पड़ेगा, राइट। तो 3 से डिवाइड होने के लिए हम यहाँ पे कंडीशन दे देंगे। ओके, तो आई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो उसका मॉडुलस है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और सिंपली हम प्रिंट करवा देंगे। तो द फर्स्ट मल्टीपल बिटवीन 10 एंड 20 इज परसेंट डी एंड आई, ठीक है। तो इतना जो है हम प्रिंट करवा देंगे। तो जब फर्स्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट मल्टीपल, उसके बाद हमें क्या होना, लूप से बाहर आना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसे हटा देते हैं, सपोज ब्रेक को जो है वो पहले हटा देते हैं फिर उसके बाद लगाएंगे और इसे भी हटा देते हैं। ओके, तो अभी रन करवाते हैं जरा। ओह सॉरी, यहाँ पे प्रिंटर पे। ओके, तो अगेन रन करवाते हैं एंड देख रहे हो द फर्स्ट मल्टीपल बिटवीन 10 एंड 20 इज, तो देखो जितनी बार ये लूप चलेगा, कितनी, 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स ये चल गया एंड चले तो 3 टाइम्स यानी कि 12 आ गया, 15 आ गया एंड 18 आ गया। तो 10 और 20 के बीच में जितने भी 3 के मल्टीपल्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट होके आ गए। अब हमें क्या चाहिए था, फर्स्ट चाहिए था, तो हमें 12 के बाद जो है वो स्टॉप करना पड़ेगा। तो स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज कर देंगे, यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर देंगे। तो अभी ये क्या करेगा, जैसे ही इसे फर्स्ट मल्टीपल मिल जाएगा ये लूप को स्टॉप कर देगा और लूप लूप के बाहर आ जाएगा और लूप के
बाहर अगर कोई भी लाइन है तो उसे रन करवा दे। ओके, तो द फर्स्ट मल्टीपल बिटवीन 10 and 20 is 12 एंड द लूप एंडेड। तो जैसे ही हमने ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे लगाया, ये जो है वो लूप को तोड़ के लूप से बाहर आ गया। एंड तो दिस वाज अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट, कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, राइट। एंड अब हम जरा देखेंगे तुम्हारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? तो जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट था वो क्या कर रहा था, लूप से बाहर आ जा रहा था, यानी कि इमीडिएटली एग्जिट कर दे रहा था लूप से। वहीं जो हमारा जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, एक इटरेशन को जो है तुम्हारी स्किप कर देगा, एक स्टेप को स्किप कर देगा। सपोज अगर हम इसी प्रोग्राम में हम जो है वो देखते हैं कि ये क्या करता है, इसी में हम जो है वो अभी इस चीज को हटा के देखते हैं एंड इसे जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं सिंपली printf एंड %d एंड i को जो है हम प्रिंट करवा लेते हैं। ओके, और इसे ये जो लूप एंडेड है इसे हटा देते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी इसे रन करवाते हैं एंड ये क्या आने वाला है देखो, तो 10 to 20 स्लैश n लगा देता हूँ। तो तुम्हारा जो 10 से लेके 20 तक जो भी काउंटिंग्स है वो प्रिंट होके आ गई हैं, राइट। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो है हमें 15 प्रिंट नहीं करवाना है। सपोज हमें 15 जो है वो प्रिंट नहीं करवाना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन दे देंगे कि भाई हमें 15 प्रिंट नहीं करवाना है, ठीक है। इफ आई इज टू 15, तब क्या करना है, हमें कंटिन्यू कर देना है, मतलब उसे जो है वो एक स्टेप को छोड़ देना है, राइट। अगर अभी हम इसको रन करवाएंगे तो देखो 14 के बाद जो है वो 16 यहाँ पे आ गया है, राइट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, उस इटरेशन को स्किप कर देता है, उस स्टेप को जो है वो स्किप कर देता है, राइट। तो अभी जरा हम इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड जरा हम जो है वो इवन नंबर्स निकाल के देखते हैं। तो इवन डॉट सी, ओके, एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो है वो यहाँ पे एंड डिक्लेयर कर देना है, ओके, कि कहाँ तक के हमें निकालने हैं, राइट। नो, अभी इसका जो है हमें इनपुट ले लेना है। तो सिंपली printf एंड एंटर द वैल्यू। ओके, ओके, अब क्या करना है, तुम्हें स्कैनफ ले लेना है, %d एंड n, ठीक है, @n। ओके, तो अब यहाँ पे हमें अपना जो लॉजिक है वो दे देना है कि इवन नंबर प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इवन नंबर के लिए क्या होता है, देखो आई अगर 2 से जो है डिवाइड हो जाएगा तब इवन हो जाएगा, ठीक है। तो आई मॉडुलस 2 इज टू 0, देन हमें क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। तो बेसिकली अभी जो है यहाँ पे ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे प्रिंट कर देना है printf %d एंड कॉमा आई। ओके, तो इसे रन करवाते हैं, एंटर द वैल्यू। सपोज यहाँ पे मैंने 20 ही एंटर कर दिया। तो 11 13 15 17 एंड 19 जो है तुम्हारा प्रिंट हो गए आ गया है। बेसिकली मैंने क्या बोला था, ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए, ठीक है। तो एंटर द वैल्यू 20 एंड ये जो है हमारे 11 13 15 17 19 प्रिंट हो गए आ गए हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट। अब जरा हम चलते हैं तुम्हारे स्विच स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। तो स्विच केस भी हमारा एक कंट्रोल स्टेटमेंट है सी में, जो कि हमें अलाउ करता है टू चूज बिटवीन मल्टीपल चॉइसेस, यानी कि जब ढेर सारी चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल हो तब जो है हम किसी एक चॉइस को जो है वो सिलेक्ट कर पाएं, वो फ्रीडम जो है हमें स्विच स्टेटमेंट देता है। हालांकि हम फॉर लूप इफ एल्स वगैरह से भी कर सकते हैं, बट स्विच केस इज सम डिफरेंट एंड ये बहुत कम यूज होता है, बेसिकली रियरली इन प्रैक्टिस, बट हमें सीखना जरूरी है। तो इसका सिंटेक्स जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, राइट। पहले हमें लिखना होता है स्विच एंड उसके अंदर जो एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल जो वगैरह जो भी है वो पास करना होता है एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड उसके बाद हमें केसेस डिफाइन करने होते हैं, बेसिकली केस 1। देन अब देखो यहाँ पे जो हमें ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद एट लास्ट जो है वो डिफॉल्ट केस भी हमारे पास होता है, जो अगर कोई भी केस मैच नहीं किया तो डिफॉल्ट केस चलेगा, राइट। एंड इसको समझने के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम भी है, ठीक है। तो उस प्रोग्राम को जो है हम देख लेते हैं, बेसिकली मैं बना के ही ले आया हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने स्विच डॉट सी में, तो बेसिकली यहाँ पे जो है नंबर ऑफ डेज जो है वो प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है डे नाम से, एंड उस डे की जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से स्विच केस जो है वो नंबर नेम ऑफ द डेज जो है वो प्रिंट करने वाला। लाइक केस 1 होगा देन इट विल प्रिंट मंडे एंड देन इट विल प्रिंट ट्यूसडे थर्ड केस में। एंड तो इसे बेसिकली रन करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ से पूछ रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ डे, तो सपोज मैंने 5 एंटर कर दिया, तो 5 पे क्या है,
फ्राइडे है, ठीक है। तो केस नंबर 5 जो है हमारा फ्राइडे प्रिंट होने वाला है अकॉर्डिंग टू द स्विच। देखो यहाँ पे मैं पास करूंगा अपना एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन के नाम पे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे स्विच में पास कर रहे हैं, एंड वो पास डाउन हो जा रही है नंबर ऑफ केसेस में, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जो है वो ब्रेक हटा दें, ब्रेक कीवर्ड हटा दें, ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ से भी हटा दे रहा हूँ, एंड यहाँ से भी, यहाँ से भी, देन यहाँ से भी, और यहाँ से भी हटा दे रहा हूँ। तो अगर हम ब्रेक कीवर्ड जो है वो हटा दें एंड इसको रन करें, तो देखना यहाँ पे अगर हम डाल देते हैं 4, तो 4 के बाद यहाँ से थर्सडे, तो थर्सडे चला, देन फ्राइडे चला, सैटरडे चला, तो सारे केसेस जो है वो ये रन कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ब्रेक कीवर्ड यहाँ पे जो है इस्तेमाल करना स्विच केस में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे ब्रेक जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, राइट, वरना हमें सारे केसेस जो है वो कहीं ना कहीं चल जाएंगे, विच इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, तो बेसिकली VS कोड जो है हमें चीज़ें सजेस्ट कर देता है, एंड जो भी हमें प्रिंट करना है हमें बस उसके स्टार्टिंग लेटर्स लिखने होते हैं, एंड देन हम टैब जो है वो प्रेस करते हैं, एंड देन अपने आप जो है वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है ये ले लेता है, ठीक है। अब ये तो थी यहाँ पे स्विच केस। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें एक केस के लिए, मतलब दो केसेस के लिए जो है वो एक ही चीज़ प्रिंट करवानी हो, तब क्या करेंगे, तो हमें सिर्फ इस चीज़ को हटा देना है, एंड जो तुम्हारा केस 7 है, ओके, इसको हमें केस 6 के नीचे सिंपली पेस्ट कर देना है, एंड इसको भी जो है वो हमें, तो अभी देखो क्या होने वाला है, हम केस 6 और 7 के लिए दोनों के लिए सैटरडे प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, लाइक अगर हम 6 देते हैं तब भी सैटरडे प्रिंट होने वाला है, एंड अगर हम 7 देते हैं तब भी ये सैटरडे ही प्रिंट करने वाला है। तो हम से एक से ज़्यादा केसेस के लिए सेम वैल्यू भी जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। फिलहाल तो दिस वाज अबाउट स्विच केस, एंड तो अभी हम क्या करने वाले हैं, स्विच स्टेटमेंट से जो है हम एक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे कैल्क डॉट सी एक फाइल बना लेनी है, एंड अभी यार, ओके, stdio डॉट एच में, ओके, ओ ये थोड़ा सा गलत हो गया, एंड तो अभी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे चॉइस नाम का, ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करवा देंगे कि भाई एंटर द चॉइस, ठीक है, एंटर द चॉइस, देन इसके बाद हमें क्या करना है, एंटर कर, तो कोड जो है मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया फटाफट, एंड इसे ज़रा रन करके देखते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, एंटर द ऑपरेशन, एंड 1 फॉर एडिशन एंटर करना है, सेकंड फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, ओके, सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन, ओके, नाउ, तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन, देन फोर्थ फॉर डिवीजन, एंड उसके बाद तुम्हें अपनी चॉइस एंटर करनी है, देन दो कोई भी वैल्यूज तुम्हें लेनी है, बेसिकली व्हेन यू डू इट योरसेल्फ तुम्हें क्या करना है, यूजर से इनपुट करवाना है, ठीक है। एंड इसको जरा रन करके देखते हैं, एंड तो एंटर द चॉइस, सपोज हमने जो है 4 एंटर कर दी, ठीक है, तो द डिवीजन इज 2, बेसिकली 10 डिवाइड बाई 5 इज 2, एंड इसी तरीके से एक बार और करके देख लेते हैं हम, रन थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करवा के देख लेते हैं, तो हमने थर्ड एंटर कर दी चॉइस, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इज 50। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड स्विच केस। तो तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अब जो है हम कुछ प्रोग्राम्स करने वाले हैं, ढेर सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं, राइट, लगभग जो भी जनरल प्रोग्राम्स है वो सारे के सारे हम कर रहे होंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। एंड उसके बाद हम अपना एरेज देखेंगे, एंड देन विल कंटिन्यू टू द फंक्शंस, रिकर्जन एंड ऑल। ओके, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय।